नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन है वह है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून, जो उत्तराखंड में है। यहाँ पर हिंदी प्रकोष्ठ में निम्नलिखित योग्यताओं एवं शर्तों के अधीन एक हिंदी अनुवादक की आवश्यकता है। इनको केवल एक हिंदी अनुवादक चाहिए, यानी एक वैकेंसी है, जो है संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थायी एक पद। यानी आपको यहाँ पर केवल 1 साल नौकरी करनी होगी और केवल एक वैकेंसी है और अस्थायी है, यानी 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 28,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा, केवल आपको मिलेंगे 28,000 रुपये। और आगे है भर्ती का जो प्रोसीजर है वो सीधे साक्षात्कार द्वारा, यानी दी गई सामग्री के अनुवाद सहित। तो सीधा इंटरव्यू है और इंटरव्यू जो है आपका वो दिनांक एवं स्थान इन्होंने दिया हुआ है। तो 13 जुलाई 2021 प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। और स्थान जो है वो है मीडिया एवं विस्तार कार्यालय, कक्ष संख्या 39, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून। तो जो लोग देहरादून के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, यानी जिनके नज़दीक लगता है और जो एलिजिबल हैं वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, हालांकि तनख्वाह इतनी नहीं है लेकिन 28,000 रुपये ठीक है। तो जिनके नज़दीक लगता है तो यहाँ पे आपको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 1 साल का आपका जो अनुवाद का जो अनुभव होगा वह आपको आने वाले टाइम में भविष्य में काम आएगा। तो शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो हैं हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, यानी हिंदी ऑनर से अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश ऑनर से अगर बैचलर डिग्री की हुई है तो भी एलिजिबल हैं। या इनमें से आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आगे इन्होंने लिखा है स्नातकोत्तर यानी बीए डिग्री, किंतु स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय, यानी बीए में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों होने चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो नंबर 3 है स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय और अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का कोर्स किया हो। यानी बीए में आपके इंग्लिश और हिंदी होने चाहिए और साथ में आपका होना चाहिए पीजीडीटी कोर्स, यानी अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का कोर्स किया हो। हालांकि एसएससी में जो उनकी क्राइटेरिया होता है, एसएससी में भी और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी, तो उनमें होता है कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, लेकिन इन्होंने पूछा है हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी। तो इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर इस कार्य का केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, यहाँ तक बात थी। आगे इन्होंने लिखा है अनुभव, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद का अनुभव वांछनीय है। यानी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी एलिजिबल है। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है, अनुभवहीन परंतु योग्य अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा, यानी दोनों पर ही विचार किया जाएगा। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी, यानी छूट तो क्या है, प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे बात है आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आयु आपकी होनी चाहिए 18 से 35 वर्ष। यह पद संविदा के अधीन 1 वर्ष के लिए है। पद पूर्णतः अस्थायी है। इस पद पर चयन और कार्य करने से किसी भी प्रकार के नियमित पद पर कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। दोनों पक्ष 1 माह के नोटिस पर संविदा समाप्त कर सकेंगे। आगे है जो इन्होंने निर्देश दिए हैं। निर्देश इनके हैं, उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता वाले इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 13 जुलाई 2021 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक उपर्युक्त कार्यालय में समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों मूल एवं एक छाया प्रति के साथ सीधे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी जो हिंदी है गजब की है, छाया प्रति, वाजिवा। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप जाना चाहते हैं, आपको 1 साल नौकरी करनी है जहां आपको 28,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, तो आप जा सकते हैं। संपर्क आप कर सकते हैं डॉक्टर गीता जोशी, सहायक महानिदेशक मीडिया एवं विस्तार निदेशालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून। दूरभाष जो इनका है
वो है 0135-222-4814 या फिर 0135-2755-221। इनकी ईमेल आईडी भी है adg_mx@icfre.org। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप साक्षात्कार की तैयारी कर लीजिए, जहां आपको पूछा जाएगा केवल और केवल ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही। तो इंटरव्यू ही होता है। अच्छी बात है। तो नज़दीक अगर आप लगते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। साथ में आपको ले जाने होंगे अपने कुछ दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, जो भी आपके पास है, डिप्लोमा है, डिग्री है। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है तो ले जा सकते हैं। वैसे उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई काम है ही नहीं। तो आपको बैचलर डिग्री लेके जानी, सारे जितने आपकी डीएमसी हैं सेमेस्टर वाइज है तो सारे लेके जाने ओरिजिनल, और डिग्री भी साथ में ले जाना। कई बार होता है कि फाइनल की ले जाते हैं और डिग्री ले नहीं जाते, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और साथ में आप ले जा सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स, क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सामान्य सी बातें हैं। इन्होंने यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का जिक्र नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि कोई भी कैंडिडेट है वह एलिजिबल होना चाहिए, वो इंटरव्यू के लिए जा सकता है। कई बार बच्चे मान लेते हैं कि केवल एक वैकेंसी है, क्यों जाना है, साक्षात्कार है तो सिफारिश होगी, ये होगा वो होगा, पहुंच होनी चाहिए हमारी, तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्या पता आपका सिलेक्शन ही हो जाए, और सिलेक्शन ना हो, कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा।